हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। स्टूडेंट, आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 लेसन नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए निबंध का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इस पाठ को पढ़ा और उसका अर्थ समझा था, भावार्थ समझा था। अब पार्ट 2 में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पर लेखक का आशावादी व्यक्तित्व सामने आता है। लेखक ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है कि उन्होंने कई बार धोखा खाया है, परंतु कई बार धोखा देने की तुलना में बहुत से लोगों ने उनकी मदद भी की है। इसीलिए उन्हें अर्थात लेखक को विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकती। तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों। अब आगे है कि स्टूडेंट, आगे है पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसका उत्तर होगा, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उससे आनंद लेते हैं। लेखक के अनुसार उपर्युक्त कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, इस प्रकार के समाचार पत्रों या समाचार चैनलों द्वारा पर्दाफाश करना कभी कभी सही तथा कभी कभी गलत भी साबित होते हैं। सही अर्थ में समाचार पत्रों तथा समाचार चैनलों के द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों और घटनाओं से लोग अवगत होते हैं, यानी उन्हें पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है और जागरूक भी होते हैं। भविष्य के लिए ऐसी घटनाओं के प्रति सचेत और सावधान हो जाते हैं। और अगर गलत अर्थ में देखा जाए तो मीडिया वाले कभी कभी अधूरी जानकारी के बल पर किसी सही इंसान को भी गलत बना देते हैं, तो बाद में तहकीकात से यानी खोजबीन से स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है। तो ये बात गलत है। अब नेक्स्ट है, कारण बताइए। निम्नलिखित में संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए। पहला है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका क्या होगा? इसका होगा तानाशाही बढ़ेगी, अर्थात जो ईमानदार और नीचे वर्ग के इंसान है, जो गरीब हैं, अगर केवल वही सच बोलने लगे, वो बेबस हो जाए, तो जो ऊपर के जो ऊंचे पोस्ट पर जो लोग हैं, तो वो लोग अगर झूठ बोलेंगे तो उनका व्यापार दिन पर दिन बढ़ेगा, तो क्या होगा? तानाशाही बढ़ेगी। और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं, यानी जो वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करके अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अगर आपके अंदर ऐसी भावना आ जाए कि मेरे सामने जितने भी इंसान हैं सभी के शब्द दोषी हैं, मतलब सभी के अंदर कोई ना कोई कमी है, बस एक दो लोग आपको गुणी दिखेंगे, उनके अंदर दोष नहीं दिखेगा, तो क्या आपके अंदर आएगी? अविश्वास की भावना बढ़ेगा। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, दो लेखक और बस यात्रा। तो इसमें आपको पढ़ करके खुद ही कल्पना करके इसको लिखना है, आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं। अब अगला है सार्थक शीर्षक। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा है क्योंकि अपने आसपास अराजकता की घटती घटनाओं से लेखक का मन निराश है, लेकिन लेखक दूसरी ओर मानवीय गुणों से भरे लोगों और उनके किए कार्यों से निराश नहीं है, तभी लेखक ने उपर्युक्त शीर्षक रखा है। इसका दूसरा शीर्षक होगा निराशा के बाद आशा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह आपको लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे और अपने चुनाव का कारण भी बताइए। इसका आंसर होगा,
क्या निराश हुआ जाए शीर्षक के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित समझती हूँ, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी हमें कभी कभी अकारण यानी बिना किसी कारण के सहायता करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, जिससे मैं कभी निराश तो कभी आशावान बन जाती हूँ। इसी दुविधा के कारण मैं ऐसा करूंगी, लेकिन जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों। अब अगला है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। इस कथन से मैं सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तो उसे कई प्रकार की कठिनाइयों तथा असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है। ये इसका उत्तर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, सपनों का भारत। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान मनीषियों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। इसका उत्तर होगा, हमारे विचार से हमारे महान विद्वानों ने एकता, अखंडता तथा परस्पर प्रेम एवं सद्भावना से युक्त भारत का स्वप्न देखा होगा, यानी सपना देखा होगा। नेक्स्ट है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। इसका उत्तर है, भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास एक प्रकार का द्वंद्व समास है। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग यानी शब्द प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम व परम, भीरू और बेबस, और दिन रात। तो और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है, कभी कभी एक साथ भी लिख जाता है। तो द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर होगा, द्वंद्व समास के 12 उदाहरण है, रात दिन, सुख दुख, भूख प्यास, हंसना रोना, राजा रानी, सच्चा झूठा, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष। तो यहाँ पे सुन, जो ये बीच में चिन्ह लगे ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, और इसके बीच में आप और भी लिख सकते हो। ठीक है। आगे है, आना जाना, खाना पीना, सुबह शाम, चाचा और चाची। ये टोटल द्वंद्व समास के 12 एग्जाम्पल थे। अब अगला, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के एग्जाम्पल यानी उदाहरण खोजकर लिखना है। तो इसका होगा, ये जो हमारा लेसन है, क्या निराश हुआ जाए, तो इस पाठ में, इस लेसन में कौन कौन सी संज्ञाएं आई हैं? तो 3 संज्ञा होती है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से हमें संज्ञाओं को छांटना है। तो ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। और जातिवाचक संज्ञा, बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति और पत्नी। जातिवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत। ओके बच्चों, तो हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।